यत्कृपातमहं वन्दे श्रीगुरुं दीनतारिणम्। कृपया क्षमताम् अपराधिजनम् कलुषायुतसक्तसुदीननरम् सुपथे परिचालय सर्वदिनं प्रणमामि च माधवदेवपदम्। वञ्चाकल्पतरुभ्यश्च कृपासिन्धुभ्यैव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। नमो महावदन्याय कृष्णप्रेमप्रदायते कृष्णाय कृष्णचैतन्य नामिने गौरत्विषे नमः। तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगतपते गोपेश गोपिका कांत राधाकांत नमोस्तुते। वृंदायै तुलसीदेव्यै प्रियायै केशवस्य च कृष्णभक्तिप्रदे देवी सत्यवत्यै नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौरभक्तवृंद। हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे। भूमस्वखलितपादानां भूमिरेवावलम्बनं त्वय्यजातयपराधानां त्वमैव शरणं प्रभो त्वमैव शरणं प्रभु त्वमैव शरणं प्रभु। कल हमने 7वें अध्याय को श्रवण किया। 7वें अध्याय का जो अर्थ पढ़ रहे थे कि कभी राजा कभी प्रजा कभी सुखी कभी दुखी कभी स्वर्ग कभी नरक कभी ऐसे सब जीव भटकता रहता है और उस समय अगर भगवान से वो प्रार्थना करता है कि हे प्रभु मेरी आप रक्षा करें, मेरा आप उद्धार करें, यादव दास जी वैष्णव हैं। वैष्णव होते हुए भी मन में एक प्रश्न आया उनके। बाबा जी महाराज अनंत दास बाबा जी महाराज से प्रश्न करते हैं, कहते हैं बाबा जी आप जिस साधु संघ की बात कर रहे हैं वे साधु भी तो इसी संसार में रहते हैं, नाना प्रकार के सांसारिक पीड़ाओं से भी जर्जरित हैं, उनको भी तकलीफें होती हैं, फिर वे दूसरे जीवों को उद्धार कैसे कर सकते हैं? खुद ही जो तकलीफ में है
वो दूसरे जीवों का उद्धार क्या करेगा। तब अनंत दास बाबा जी महाराज कहते हैं साधु भी इसी संसार में रहते हैं, ये सत्य है, किंतु साधु और मायाबद्ध जीवों में, जीवों के संसार में बहुत अंतर है। बद्ध जीवों का संसार और साधु का संसार दोनों में अंतर है। अंतर क्या है? दोनों के संसार बाहर से एक जैसे प्रतीत होते हैं, परंतु भीतर से उनमें बहुत अंतर है, एक जैसे दिखने पे भी। साधु सब समय जगत में रहते हैं, किंतु असाधु व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते। साधु हमेशा से इस जगत में है, ऐसा नहीं है कि उस युग में थे, इस युग में हैं, गुरुजी थे, आगे नहीं हैं, ऐसा नहीं है। साधु और असाधु अनादि काल से अनंत काल से। साधारण भाषा में असाधु जो असद वस्तु के प्रति अपनी इच्छा रखता है। असद वस्तु संसार, शरीर, शरीर के भीतर जो सुख और सुविधाओं को खोजता है वो असाधु है। भगवान ही मेरे प्रार्थनीय है, मेरे आवश्यकता है भगवान की सेवा, जो सोचता है खोजता है वो साधु है। तो अनादि काल से है, यानी कि शुद्ध भक्त के अलावा कोई साधु नहीं। ये तो बात ही नहीं हो रही है। मैं तो शुद्ध भक्त की बात ही नहीं कर रहा, मैं अनादि काल से बोल रहा हूँ साधु है। ये आपने वाक्य की जो असत वस्तु के प्रति इच्छा रखता है वो साधु नहीं है। सदवस्तु के प्रति उसका वही नहीं है। सदवस्तु के प्रति उसकी चाहत ही नहीं तो साधु कहाँ से होगा। फिर उसमें विशेषण लगाना पड़ेगा। अगर आप उन्हें भी साधु कहेंगे तो एक विशेषण लगाना पड़ेगा। सद साधु, असद साधु। साधु है, त्यागी है, तो फिर सद है ना, फिर सत साधु लगाना पड़ेगा। सत साधु मतलब जो केवल कृष्ण भक्ति में और जो संसार का त्याग करके, संसार के भोगों का त्याग करके तपस्या कर रहे हैं, ध्यान कर रहे हैं, योग कर रहे हैं, साधना कर रहे हैं, वो सब साधु हैं। तो इस तरीके से साधु और सत साधु करना पड़ेगा। तो साधु जो हैं वो तो हमेशा संसार में रहते हैं। जैसे योगी हैं, वो संसार की वस्तु को जो नहीं चाहते, वो योगी आदिकाल से। आदि योगी शिव, शिव के द्वारा प्रेरित सभी हैं। तो इस तरीके से साधु आदिकाल से, समझ लगी? तो आदिकाल से साधु का होना और शुद्ध भक्त की बात यहाँ पे चल रही है। यहाँ साधु उसके लिए कहा गया, शब्द प्रयोग किया गया जो शुद्ध भक्त है, वो भी आदिकाल से ही है। भगवान के लिए, भगवान को प्रसन्न करने की चेष्टा करने वाला, वो जो है भगवान का तद भक्ते सुसाधु सु, तद भक्ते और उनके सुसाधु, सुंदर साधु, ये बात। सुसाधु का मतलब होता है जो भगवान के लिए है। मतलब जगत में सब समय रहते हैं, किंतु असाधु व्यक्ति उन्हें पहचान नहीं पाते, इसलिए सत्संग दुर्लभ होता है। असाधु व्यक्ति साधु को नहीं समझ पाता, वो तो असाधु को ही साधु समझते हुए, जो अच्छा वक्ता है, अच्छा बोल सकता है, लोगों को हंसा सकता है, रुला सकता है, मोटिवेट कर सकता है, मोटिवेशनल स्पीकर्स को लोग साधु समझते हैं। वास्तविकता में मोटिवेशनल स्पीकर्स अच्छे होते हैं, लोगों के अंदर उत्साह भरते हैं, कुछ भजन में लगाते हैं, परंतु जो शुद्ध भक्त साधु जन हैं, उन्हें संसार में
उन्नति दिलाना, जहाँ तरीका लाना, जहाँ कैसे व्यवहार करना है अपने बच्चों से, पति से, पत्नी से, पड़ोसी से, अड़ोसी से, बिजनेस में कैसा व्यवहार करना, इन सब बातों पे वो ध्यान नहीं देते। वो कहते ये न के न प्रकार न मनः कृष्ण निवेशित, जैसे तैसे अब अपने मन को कृष्ण में लगाओ, ये शुद्ध भक्त बोलते हैं। परंतु माया जाल में फंसे हुए मनुष्य जो हैं वो इस बात को नहीं समझ पाते हैं। इसलिए कहते हैं माया के जाल में फंसे मनुष्य भी दो भागों में विभक्त हैं। माया जाल में फंसे जीव भी दो भागों में हैं। कुछ लोग संसार के तुच्छ भोगों में लिप्त होकर संसार का खूब आदर करते हैं, माया जाल में फंसे हुए, और कुछ लोग संसार के तुच्छ सुखों से तृप्त ना होकर अधिकाधिक सुख के लिए विवेक का सहारा लेते हैं। कुछ लोग विवेक का सहारा लेते हैं, क्या मैं उन्हीं सुख तो है ही नहीं, ये तो दुखों के दूत हैं, जो भी मैं भोग रहा हूँ ये दुख का दूत है। जैसे भोग से निवृत्त होता हूँ दुख मिलता है। बड़ा अच्छा लगता था रसगुल्ला, बड़े अच्छे लगते थे गुलाब जामुन, बड़े अच्छे लगते थी रबड़ी, बड़े अच्छे लगते थी रसमलाई। खाते 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 ऐसी हालत होगी कि शुगर हो गया। अब वो जो सुख का लगता था वो दुखदाई हो गया। कहते इसके लिए कुछ लोग जो संसार में रहते हैं वो तुच्छ सुखों से तृप्त ना होकर अधिकाधिक सुख के लिए, वास्तविक में आखिर में हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा, ठीक ठाक रहेगा, अच्छे तरीके से हम चल पाएंगे, इस तरीके से सांसारिक सुखों को भी विवेक का सहारा लेकर के जीते। जैसे एकादशी है, आज एकादशी का पालन करने वाले लोग तो कहते हैं बेकार फालतू व्रत कुछ नहीं करने, ना करो। और जो लोग एकादशी में निर्जला करते हैं, जहाँ जल पे रहते हैं, जहाँ केवल फल पे रहते हैं, वो लोगों का शरीर जो है बहुत से रोगों से मुक्त हो जाता है। जब रोग नहीं रहेगा, निरोगी काया सुखी, जो निरोगी काया वो सुखी रहती है शरीर। तो इस भाव से विवेक का सहारा लेकर के लोग सुखों का उपयोग करते हैं, संसारिक सुखों से तृप्त नहीं होते। एक विवेक रहित और दूसरा विवेक युक्त। ये जो विवेक युक्त है ये और आगे की भी सोचता है, केवल शरीर के लिए नहीं, और आगे का भी सोचता है। जो विवेक रहित है संसार के अलावा उनको कुछ नजर नहीं आता। कुछ लोग एक को विषयी और दूसरे को मुमुक्षु भी कहते हैं कि एक जो है अविवेकी जो है वो जो है विषयी है और दूसरा मुमुक्षु है, मुक्ति की इच्छा रखने वाला। मुमुक्षु शब्द का अर्थ है निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। मुमुक्षु शब्द का अर्थ केवल निर्वेद ब्रह्म ज्ञानी नहीं समझना चाहिए। अक्सर क्या है, हम मुमुक्षु बोलते ना, मोक्ष कामना रखने वाला, इसका अर्थ हम लोग यही सोचते हैं कि नहीं हम मुमुक्षु नहीं हैं। तो यहाँ कहते हैं कि केवल उसे मत समझो जो संसार के दुखों से ऊबकर आत्म तत्व का अनुसंधान करते हैं, उन्हें शास्त्र मुमुक्षु कहा गया है। मुमुक्षा का अर्थ है मुक्ति की इच्छा। जब मुमुक्षु मुमुक्षा का परित्याग कर भगवान का भजन करता है तब उस भजन को शुद्ध भक्ति कहते हैं। मुक्ति की इच्छा तो सबकी है, सभी प्रार्थना करते हैं, भक्त हो अभक्त हो शुद्ध भक्त हो कोई भी हो, सभी मुक्ति की इच्छा करते हैं। लेकिन वो मुक्ति की कौन सी इच्छा कि हे प्रभु हे गोपीनाथ मम निवेदन सुन आमे विषय दुर्जन सदा कामरत किछु नहीं बोलो, मेरा उद्धार करो प्रभु, मेरे को निकालो बंधन से। मुक्ति सभी चाहते हैं, लेकिन भगवान की सेवा की लालसा करने वाला वह जो है वो संसारिक मोक्ष का भी परित्याग कर देता है। कहते आप मेरे को पशु पक्षी होए था कि सर्गे व निराय तब भक्ति रहू भक्ति विनोद हृदय। मेरे को आप तो ऐसा करें प्रभु, चाहे मेरे निज कर्म गुण दोषे जे जे जन पाए, मेरा जन्म मेरे गुणों के अनुसार, मेरे कर्मों के अनुसार जो भी मेरे को जन्म मिले,
दोष के अनुसार जो भी जन्म मिले मेरे को आप दे दीजिए, अपनी भक्ति मत छुड़वाइए। एक ये हैं, और दूसरे हैं जो संसार झंझट वाला है, दुखी करने वाला है, इससे मुक्ति मिल जाए, ब्रह्म में विलीन हो जाए। कहते हो ब्रह्म विलीन वाला, ज्योति में ज्योति लीन होने वाला, जो मुक्ति को नहीं चाहते हैं, ऐसे भक्त जो हैं वो भगवान के सबसे प्रिय होते हैं। क्योंकि भगवान फिर हर योनि में, जिस भी योनि में वह कर्मानुसार जाएं, उसमें भगवान भक्ति के रूप में उसके हृदय में विराजमान रहते हैं। जैसे वो हिरण, जड़ भरत हिरण बने, है ना, हिरण के प्रति प्रेम था राजा जब थे तो हिरण बन गए। हिरण बने तो केवल साधुओं का जूठा नहीं खाते, इधर उधर नहीं जाते। ऐसे ही चंडीगढ़ में हमारे मठ में एक कुत्ता था, वो सवेरे सवेरे मंगला आरती से पहले 3-4 घरों में जाता था, मतलब लगभग दान घाटी समझो, इतनी दूर दान घाटी तक वो जाता। मौनी माता जी और नंदा जी की मिसेज, वो ये सबको, वो मतलब उनको भी रेडी रहते, वो लोग, हो जाएगा, आवाज़ करेगा और ये लोग उनके पीछे पीछे आएंगे और उनको मठ में लाएगा। कोई किसी ने नहीं सिखाया उनको, मंदिर के सामने नहीं जाता था वो। एकादशी में कोई अन्न दे नहीं खाता था, उसे कहाँ से मालूम पड़ता था कि आज एकादशी है, वही जानता है। कीर्तन आरती चल रही, आरती चलते चलते शरीर छोड़ दिया उसे, ऐसे करके। तो भगवान के भक्त जो हैं किसी भी अवस्था में आ जाएं, भक्ति नहीं अगर छूटे तो समझो भगवान उनके हृदय में विराजमान है, ये बात। तो यहाँ कहते हैं कि वो मुमुक्षा का भी परित्याग कर देते हैं, भजन करते हैं, वही शुद्ध भक्ति, उन्हीं को, उसी को शुद्ध भक्ति कहते हैं। शास्त्रों में मुक्ति का त्याग करने का विधान नहीं, शास्त्रों में मुक्ति को छोड़ने का कोई विधान नहीं, कोई सिस्टम नहीं। हर कोई व्यक्ति मुक्ति चाहता ही चाहता है। कृष्ण तत्व और जीव तत्व का ज्ञान होने पर मुक्ति होती है। भगवान के बारे में जान जाओ और जीवात्मा खुद के बारे में जान जाए, या दोनों में से किसी एक के बारे में जान जाए, तो उसकी मुक्ति हो जाती है। भागवत में कहते हैं, रजो भी समसंख्याता पार्थिवैरिह जंतवः तेषां ये केचने हन्ते श्रेयो वै मनुजादयः प्रायो मुमुक्षवस्तेषां केचनैव द्विजोत्तमः मुमुक्षूणां सहस्रेषु कश्चिन् उच्यते सिद्ध्यति मुक्तानामपि सिद्धानां नारायण परायणः सुदुर्लभ प्रशांतात्मा कोटिष्वपि महामुने। मैंने आज पेज नंबर बताया नहीं, अगर आप लोग रेगुलर सुन रहे हैं तो आपको याद होगा, पेज नंबर 113 है ये। कहते हैं इस जगत के प्राणी पृथ्वी के धूली कणों के समान ही असंख्य हैं। रेत में कितने कण हैं? बहुत ज़्यादा। कितने होंगे? असंख्य। इसलिए कहते हैं जीव भी असंख्य हैं। उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। उनमें से कुछ मनुष्य, आदि शब्द का प्रयोग किया कि जो मनुष्य की तरह समझदार हों, ऐसे कोई जीव और भी हैं क्या? हाँ, वह सिद्ध लोक में, वो देवलोक में, पितृलोक में रहने वाले ये मनुष्य। अक्सर हम लोग सोचते थे 84 लाख योनियों का वर्णन केवल पृथ्वी पे ही है, लेकिन केवल पृथ्वी पे 84 लाख योनियों का वर्णन नहीं है। ब्रह्मा ने जिस ब्रह्मांड को बनाया है उसके अंदर अतल सुतल वितल तरातल रसातल महातल पाताल भू भ ज्व जन सतम महतप
सत्य लोक, ऊपर के लोक और नीचे के लोकों को मिला करके 84 लाख योनियाँ हैं, जिनके अंदर 4 लाख जो मनुष्य योनि है वो केवल धरती के ऊपर नहीं है। धरती पे तो 1000 होंगी ज़्यादा से ज़्यादा, 1000 या 1500 इतनी मानी जा सकती हैं, क्योंकि पहाड़ के जो इलाके, योनि को कैसे पहचाना जाता है समझना होगा। चेहरे से, कान से, आँखों से, नाक से, ये जो केश हैं, ये जो चेहरा है, इसके द्वारा ही योनियाँ गिनी जाती हैं। ये चेहरा बदल गया, किसी का नाक छोटा है, कान बड़े हैं, वो जाति अलग है। मनुष्य जाति होते हुए जाति अलग है। हाथ पैर तो हैं ही हैं सबके, परंतु वदन, मुख वदन को ही मुख कहा गया, मुख को ही वदन कहा गया। तो इस दृष्टि से सबकी जातियां अलग अलग हैं। तो मनुष्य जाति 4 लाख तरह की जो है, उनमें से विशेष करके जो पृथ्वी पे जन्म लेने वाले मनुष्य हैं, उन मनुष्यों में भी जो सत्संग करने वाले मनुष्य हैं वो विवेक युक्त मनुष्य हैं। उनको विचार करना चाहिए कि वो ज्ञान मार्ग, योग मार्ग, कर्म मार्ग, भक्ति मार्ग, किस में से कौन सा मार्ग ऐसा है जो उन्हें नित्य भगवान की सेवा प्रदान कर सकता है। इस प्रकार की भावनाओं को जानना, समझना, यही सबसे बड़ा जो मनुष्य का क्या बोलते हैं कर्तव्य है। इसीलिए कहा है सुदुर्लभम प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि महामुने, करोड़ों सिद्धों में से, मुक्तों में से कोई एक नारायण भगवान के परायण होता है। परायण मतलब भगवान के सेवा के लिए ही अपने जीवन को जीता है। यहाँ अर्थ करते हैं, इस जगत के प्राणी पृथक असंख्य हैं, उनमें से कुछ मनुष्य आदि श्रेष्ठ जीव ही अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। उनमें भी संसार से मुक्ति चाहने वाले तो विरले ही होते हैं। असंख्य जीवों में से कुछ जीव मनुष्य हैं जो अपने कल्याण की चेष्टा करते हैं। मतलब कल्याण मतलब यहाँ तो हो गया, जो भोगना था भोग लिया, चलो अभी कष्ट मिल रहा है, लेकिन अच्छे कर्म करो जिससे कि स्वर्ग मिल जाए। ये कल्याण की चेष्टा, अपना भविष्य का निर्माण करने के लिए इस वक्त कष्ट में जीवन जीने वाले, ये कल्याण करना। उसके अलावा उनसे श्रेष्ठ हैं जो मुक्ति चाहने वाले हैं, वो विरले हैं उनमें से। इसलिए आप देखिएगा ज़्यादा से ज़्यादा लोग आपको इन मज़ारों में घूमने वाले मिलेंगे, बाज़ारों में घूमने वाले मिलेंगे, उनके वहाँ पे जाके दीप जलाने वाले मिलेंगे, कि इसलिए अपना थोड़ा सा काम बन जाए। बाबा पता नहीं कैसे कैसे सुल्फेबाज बाबे, दारू पीने वाले बाबे, उनके चक्करों में पड़े हुए ये सोचते हैं कि हम बड़े धार्मिक हैं, हम शिव की उपासना करते हैं भूत प्रेतों की तरह, भांग गाजा धुआं पिलाते हैं, पीते हैं और सोचते हैं हम शिवगण हैं। लेकिन ऐसे शिवगण नशेड़ी नहीं है। ये मान सकते हैं कि शिव जी कहते हैं तुम जहाँ भी हो, जैसे भी हो, मैं तुम्हारे उद्धार करूँगा ही करूँगा। ठेका लेके जैसे बैठे हो ना, तो वैसे ही शिव जी जो हैं शमशान में बैठ के ठेका लेकर के आ जा, राम नाम तो सुनाऊंगा ही सुनाऊंगा। कैसे सुनाऊंगा? देख वो आया, राम नाम सत्य है, राम नाम सत्य है करते हुए आया, और ये नशे में कहता हाँ राम नाम सत्य है, राम नाम। ऐसे ही इसी बहाने से उनका कल्याण करवा देते हैं। कहते इस प्रकार से हजारों में से कोई एक मुक्ति कामी होता है, और मोक्ष चाहने वाले जो लोग हैं उनमें से हजारों मोक्ष चाहने वालों में से लाभ, मुक्ति लाभ किसी विरले कोई होती है। जैसे ज्ञान मार्ग में सोहम सोहम शिवोहम शिवोहम करने वाले हम आत्मा ब्रह्म प्रज्ञानाम ब्रह्म, जीवो ब्रह्मैव नापरा इत्यादि वाक्य महावाक्यों को बोलने वाले लोग, वो कभी भी अपने आप को गुरु के बराबर या गुरु से ऊपर नहीं समझते, क्योंकि यदि तुम ब्रह्म ही हो तो गुरु फिर कौन है भाई?
कोई गुरु नहीं, तुम ही ब्रह्म। और जो गुरु थे वो भी एक नाटक कर रहे थे गुरु होने का, क्योंकि ब्रह्म है। अगर ब्रह्म है और तुम्हें जीव समझ करके तुम्हें शिक्षा दे रहा है, तो ब्रह्म जो है जीव का नाटक कर रहा है। अगर वो ब्रह्म होकर के जीव को शिक्षा दे रहा है, तो उसको जीव जीव है ये पता लग रहा है। लेकिन फिर भी अगर शिक्षा दे रहा है पिता की तरह, जैसे बच्चे को शिक्षा देते पप्पा पप्पा मम्मा मम्मा करने के लिए जैसे बच्चे को सिखाते, मान लो ऐसे सिद्ध महापुरुष जो हैं, जो ब्रह्मवादी हैं, वो लोग शिक्षा देते कि तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, तुम ब्रह्म हो, एक जीव को जैसे मान लो शिक्षा देते हैं। तो उन्हें तो पता है कि ये अज्ञानी है, तो यदि आपको मालूम ये अज्ञानी, तो फिर वो ब्रह्म तो हुआ नहीं सामने वाला। तो इसका मतलब आप अभिनय करके शिक्षा दे रहे हो, ठीक है। तो अभिनय करके शिक्षा दी, जो सामने शिष्य है वो जिस दिन जान जाएगा कि मैं ब्रह्म हूं, तो क्या अपने गुरु को मानेगा? तो भेद तो हुआ ही नहीं। वो तो कहेगा कि अभेद है, मैं और गुरु में कोई अंतर नहीं, मैं ही गुरु। गुरु कौन थे ऐसा बोल सकता है? कभी नहीं बोल सकता, नहीं बोल सकता। वो भी जानता है इस प्रकार से बोलने से, गुरु का अपमान होने से उसे ब्रह्म पद भी नहीं मिलेगा। तो ऐसे ही है, चलता है। नहीं चलेगा तो कैसे चलेगा? संसार कैसे चलेगा? ये बात। इसीलिए कहते हैं हजारों मुक्ति चाहने वालों में से किसी एक को वास्तविकता में मुक्ति मिलती है। और आगे कहते हैं मुक्ति मिलने का मतलब उसको वो संसार का जीवन मुक्त हो जाता है। मुक्ति मतलब विलीन नहीं हुआ अभी, संसार के जितने भी कामना वासनाएं हैं, संसार की जितनी इच्छाएं, उन सब से मुक्त हो जाता है। एक ऐसी स्थिति में पहुंच जाता है, ना शोक है, ना मोह है, ना राग है, ना द्वेष है, किसी भी तरह का उसके अंदर द्वंद्व नहीं है। निर्द्वंद्व निर्द्वंद्व महान हो जाता है। कहते ऐसे जो देखो अनंत जीवों में से कुछ कल्याण की चेष्टा करते हैं, और वो जो कुछ हैं उन कुछों को हजारों में ले लें। अब वो हजारों में से कोई एक जो है विरला होता है, जो कि उस मुक्ति के लायक हो जाता है। और उन हजारों सिद्धों में से, अर्थात हजारों ने अब करोड़ों कहा है, करोड़ों सिद्धों में से, करोड़ों सिद्ध और मुक्त पुरुषों में भी वैसे शांत चित्त महापुरुष का मिलना भी बहुत कठिन है। प्रशांत आत्मा, ऐसा प्रशांत आत्मा मिलना उन करोड़ों सिद्धों में दुर्लभ है। कौन, कैसा? जिसके लिए बताते हैं, जो एकमात्र भगवान के ही परायण है। मुक्ता नाम अपि सिद्धा नाम नारायण परायण सुदुर्लभा प्रशांत आत्मा कोटिष्वपि। मुक्तों में, सिद्धों में, करोड़ों में से कोई एक परित्याग करता है। किसका? मुक्ति का। ऐसे सुदुर्लभ नारायण के भक्तों में जो कृष्ण भक्त अतीब दुर्लभ है। कृष्ण भक्त उनमें से होते हैं जो मुमुक्ष का परित्याग कर मुक्त हो चुके हैं। शरीर रहने तक कृष्ण भक्त संसार में रहते तो हैं, किंतु उन लोगों का संसार विषयी लोगों के संसार से सर्वथा अलग होता है। कृष्ण भक्तों की स्थिति दो प्रकार की होती है। ये संसार जो मुक्ति चाहने वालों का संसार और कृष्ण भक्त का संसार दोनों अलग कैसे होते? जो मुक्ति चाहने वाले हैं वो लोग सारे वेद विधाओं को मानते हुए, बहुत विधियों को पालन करते हुए चलते हैं। शुद्ध भक्त भी ऐसे ही चलते हैं, परंतु दोनों में अंतर ये होता है, एक जो है, यहाँ ध्यान देना, अंतर दो लाइनों में बता रहा हूं। जो मोक्ष चाहने वाले साधक हैं, जो मोक्ष चाहने वाले साधक हैं,
वो अपनी साधना के अधीन, अपने मंत्र के अधीन प्रभु को, देवता को या ब्रह्म को समझते हैं कि मैं जो साधना करता हूं मेरे को इससे मोक्ष प्राप्त होना ही है। और जो भक्त हैं वो अपने आप को, सारी साधनाओं को, सारी उपासनाओं को भगवान के अधीन समझते हैं। वो किसी भी उपासना को भगवान से श्रेष्ठ नहीं समझते। ठीक है। यादव दास जी कहते हैं, आपने विवेकी मनुष्यों की 4 अवस्थाएं बतलाई, इनमें किन किन अवस्थाओं में स्थित मनुष्यों के संग को साधु संग कहेंगे? आपने जो विवेकी पुरुषों के बारे में, मनुष्यों के बारे में बोला, अविवेकी तो संसारी। विवेकी में भी 4 आपने विभाग कर दिए कि एक कल्याण चाहने वाला, एक मोक्ष चाहने वाला, एक मोक्ष चाहते हुए सिद्धि प्राप्त हो गया, एक नारायण परायण। 4। अब मेरे को ये बताओ कि आप किसी मुख्य रूप से आप मानते हैं कि इन्हीं का संग करना चाहिए जो साधु संग है? आनंद दास बाबा जी महाराज कहते हैं, विवेकी, मुमुक्षु, मुक्त और भक्त। विवेकी, मुमुक्षु, मुक्त और भक्त, ये विवेक की 4 अवस्थाएं हैं। इनमें विषयी लोगों के लिए विवेकियों और मुमुक्षुओं का संग करना लाभदायक होता है। कहते हैं जो विषयी व्यक्ति हैं उन लोगों को किनका संग करना चाहिए? जो संसार में फंसे हुए हैं, वो विवेकी पुरुषों का संग करें। विवेकी पुरुष कौन? जो किसी न किसी देवी देवता की उपासना करते हैं और जो संसार के विषयी लोग हैं, बिल्कुल फंसे हुए लोग हैं, उनको चाहिए उनका संग करें। जैसे मालूम पड़ा किसी को कि हमारे राष्ट्रपति अब्दुल कलाम साहब वो गीता जी पढ़ते थे हर रोज, भगवत गीता का। कहते गीता मेरे को जीवनदायिनी, संजीवनी लगती है। तो हजारों लोग उनको देख करके, विषयी लोग जो हैं, जो जिन्होंने कभी गीता पढ़ी नहीं, भगवान के गए ने कहा गीता एक बार पढ़ के देख लेते, उनके चक्कर में बहुत लोगों ने गीता ली। इस प्रकार से जो विषयी व्यक्ति हैं वो विवेकियों का संग करें। कहते विवेकी और मुमुक्षुओं का संग करें। अब जो विवेकी है वो मुमुक्षु का संग करे। कहते मुक्तों में भी 2 विभाग हैं, और जो मुमुक्षु हैं, मुक्ति की इच्छा रखने वाले, उनमें 2 विभाग है। चित्त रस के प्रति आग्रह रखने वाले मुक्त और निर्भेद मायावादी मुक्त अभिमानी। कहते हैं 2 प्रकार के मुक्ति को चाहने वाले हैं। एक हैं भगवान के प्रति विशेष प्रेम युक्त हो करके, भगवान के प्रति विशेष युक्त हो करके मुक्ति चाहते हैं। और एक है निर्भेद मायावादी, स्वयं को ब्रह्म से एक मानते हैं, मुक्ताभिमानी। इनमें प्रथम प्रकार के मुक्तों का संग करना अच्छा है। मतलब जो भगवान को किसी ना किसी रस की उपासना से प्रसन्न करते हैं, रसोपासना करते हैं, कहते हैं उन्हीं का संग करना चाहिए। निर्भेद मायावादी, अपने को मुक्त कल्पना करने वाले, यहाँ पे भागवत में उनके बारे में बोला है। कहते निर्भेद मायावादी अपराधी हैं, इसलिए उनका संग करना अत्यंत अनुचित है। भागवत में ऐसे मुक्त अभिमानियों के लिए अत्यंत हे बतलाया है। ये अन्य अरविंदाक्ष विमुक्तिमानिना सत्य सत्वयता भाव अद्विशुद्ध बुद्धया आरुह्य कृच्छेण परम पदम तत
पतन्त्यधो अनाधृत युष्मदंघ्रय। हे कमल नयन, जो लोग आपके श्री चरण कमलों की शरण नहीं लेते तथा आपके प्रति भक्ति भाव से रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं है, वे अपने को झूठ मूठ मुक्त मानते हैं। भागवत जी में इस प्रकार से कहा, विमुक्त मानिना, आपके प्रति भक्ति भाव रहित होने के कारण जिनकी बुद्धि भी शुद्ध नहीं हुई है, अभी आपके प्रति सेवा युक्त नहीं है, जो आपकी सेवा नहीं करना चाहते हैं, ऐसे लोगों की बुद्धि भी अभी शुद्ध नहीं है। वे अपने आप को झूठ मूठ का अभी मानते हैं कि भाई मुक्त हैं, वो मुक्त हो गए। ऐसे भी हैं लोग जो ये कहते हैं कि राम कृष्ण नरसिंह वरा अवतार जितने हुए वो सब आपके लिए साधन मात्र हैं, मुक्त होने के साधन मात्र हैं। मुक्त अवस्था में पहुंचने के बाद तो इनमें से कोई भी नहीं रहेगा। साधन मात्र हैं वो लोग, ऐसा बोलते हैं। नरसिंह वरा कुर्म इत्यादि जितने भी अवतार हैं, वो अवतार जो हुए किसी कारण से हुए, वो कारण खत्म हुआ, वो भी खत्म हो गए। ऐसे तो कोई भी जीव उत्पन्न हुआ वो किसी कारण से हुआ और वो भी समाप्त हो गया, ब्रह्म विलीन हो गया, तो फिर उनमें और ना वो ब्रह्म विलीन नहीं होता ना, संस्कार रहते हैं उसके। जब तक संस्कार नहीं जाएंगे तब तक नहीं जाएंगे। तो उनमें और जीव में क्या वो डिफाइन करते हैं? उनमें और जीव में क्या डिफाइन करते हैं? साधारण जीव में और भगवान अवतार में क्या डिफाइन करते हैं? कोई नहीं है ही नहीं ना। उनके हिसाब से भगवान का रूप नहीं है, निराकार है, उनका आकार नहीं है। उनके मत में जो तथाकथित ब्रह्मवादी हैं, उनके मत में भगवान का कोई स्वरूप नहीं है। भगवान केवल स्वरूप नहीं है, एकमात्र काल्पनिक है। जैसे जीव ब्रह्म की कल्पना है, ऐसे ही ब्रह्म की कल्पना है भगवान के रूप में राम कृष्ण नरसिंह वरा। वो एक महामानव हुए, अति मानव हुए, ऐसा वो लोग मानते। वो महामानव हैं, अति मानव हैं, ऐसे मानते हैं। इसलिए तो अपने गुरु की फोटो को भगवान के स्वरूपों के ऊपर लगाते। नहीं आएगा तुम्हारी समझ में, जब उनको ही सुनोगे जब ही उनकी बात समझ में आएगी। उन्हीं को सुनोगे तो तब बुद्धि भी वैसी हो जाएगी, तब हमारे समझाने से भी नहीं समझ पाओगे। भगवान नित्य हैं, भगवान का नाम, भगवान का गुण, भगवान का रूप, भगवान की लीलाएं नित्य हैं। ये बात उनकी समझ में बिल्कुल भी नहीं आती, उनको समझाने पे भी नहीं समझ पाते। तो उनके लिए बोला है, कहते हैं वे अपने आप को झूठ मूठ का मुक्त मानते हैं, वास्तव में वे तो बद्ध ही हैं। वे यदि बड़ी तपस्या और साधन का कष्ट उठाकर काल्पनिक परम पद प्राप्त भी कर लें, तो आपके चरण कमल का अनादर करने के कारण वह वहां से भी नीचे गिर ही जाते हैं। बड़ा कष्ट करके वह अपने आप को मुक्त समझें, आपके प्रति शरणागत नहीं हुए, आपसे नहीं मांगा, आपको नित्य नहीं समझा। आप हैं, आपको नित्य मानता है, परंतु आपसे मोक्ष चाहता है, तो मुक्त हो जाएगा, तो उसको ज्योति में ज्योत स्थान मिल जाएगा, तो ब्रह्म ज्योति में विलीन हो सकता है। परंतु आपको मान ही नहीं रहा, आपके स्वरूप को नहीं मान रहा, आप हैं बोल करके नहीं मान रहा, केवल शून्यवादी है, तो वह कभी भी आपको प्राप्त नहीं होगा। होगा भी तो भी बाद में, कुछ समय के लिए, कुछ काल के लिए, एक युग, दो युग, चार युग के लिए, वो मान लो एक प्रलय काल, एक कल्प तक के लिए उसको मोक्ष का जो है
सुख मिल जाए, लेकिन उसके बाद में जब सृष्टि होगी कल्प के बाद में, तो वो उन अनंत जीवों के साथ में वो फोर्सफुली इधर आएगा ही आएगा। जो भगवान को मुख्य मानता है और ब्रह्म में विलीन क्यों होना चाहेगा फिर? मानता है, नहीं चाहिए भगवान है, भगवान परम सत्ता है। हे प्रभु, अपनी ज्योति में मुझे स्थान दे दीजिए, मुझे मुक्त कर दीजिए, क्या प्रॉब्लम है भाई? क्यों नहीं मांग सकता? जैसे तू मांगता है जैसे वो मांगता है, महाराज जी मेरे को आज जो है परिक्रमा करने, महाराज मैं छुट्टी दे दो। जाओ भाई, सेवा से निवृत्ति हुई ना। ऐसे कहते चौथे हैं भगवत भक्त, जो 2 प्रकार के हैं। भक्तों में भी अब ये कैटेगरी करने लग गए। गौड़ीय संप्रदाय के लोग इतना ज़्यादा मतलब वो संकीर्णता दिखलाते हैं, इनके पास जाना ही नहीं चाहिए। अरे बाबा मत आओ, लेकिन जब सुनोगे ना फिर कहीं जा नहीं पाओगे। मत सुनो, सुनोगे तो कहीं नहीं जा पाओगे। क्यों? कहते भगवान के भी भक्त जो हैं 2 प्रकार के, एक है ऐश्वर्य भावयुक्त और एक है माधुर्य भावयुक्त। ऐश्वर्य भावयुक्त जो नारायण के उपासक हैं, उनके भी 4 हाथ हैं, उनके भी हाथ में शंख चक्र गदा पद्म है। वो भी कल्पना करते हैं जिस वस्तु की वस्तु सामने होती है। उन्हें कोई काम करने के लिए कुछ बनाने की जरूरत नहीं है, उन्हें भूख प्यास लगती नहीं है, नित्य भगवान के माधुर्य का रसपान करते रहते हैं। वार्तालाप होता रहता है, कभी किसी को, किसी पार्षद को, क्योंकि विष्णु स्वरूप है, उसको कहीं भेज देते हैं, जाओ ब्रह्मांड का तुम रचना करो, तुम करो, ऐसे चलता रहता है। ये ऐश्वर्य युक्त है। और दूसरा है माधुर्य युक्त, माधुर्य भाव युक्त। माधुर्य भाव युक्त में राम जी मेरे प्यारे हैं, मैं राम जी का प्यारा हूँ, अयोध्या धाम मिलेगा। बामन भगवान, बावन बैकुंठ, बड़ा छोटे से प्यारे से लाल से, इस प्रकार से। और उसके अंदर सबसे प्रिय स्थान भक्तों के लिए माधुर्य का, जिसमें तो मित्र भी जो है कंधे पे चढ़ने को तैयार रहता है हमेशा। कृष्ण के सुख के लिए कृष्ण के ऊपर चढ़ने को तैयार रहता है। बोलने की देरी है, तैयार रहता है। ये सखाओं की बात ही अलग। उसका तुम लोग अभिनय मत करना कि कृष्ण की सेवा के लिए उसके ऊपर कंधे पे चढ़ के चल भाई सिंहासन के ऊपर कुछ ठीक करना है, ऐसा मत करना कभी, बंदरों की तरह। भगवान की सेवा भगवान के सुख के लिए, वह सुख की सेवा भगवान स्वयं जब बोल रहे हैं, वार्तालाप कर रहे हैं, उस वक्त भगवान बोलते हुए, जब बलदेव जी कहते हैं लाला रे लेके आए, देखियो पीठ खुजाए दे, खुजा दी पीठ। अरे गिरिराज उठाओ तो ये हाथन में दर्द हो रहा, ले मुक्का मार दे धूम धूम। ऐसे कुछ लीला, भगवान की लीला ऐसी है। कहते हैं वह माधुर्य भाव युक्त हैं। कहते हैं इस प्रकार तो सभी भगवत भक्तों के संग से कल्याण है। इस तरह के जो भक्त हैं 2 प्रकार के, ऐश्वर्य युक्त और माधुर्य भाव युक्त, ये सभी लोग कल्याणकारी हैं। इन्हीं का संग करना चाहिए मूल रूप से। फिर भी विशेष करके जो मधुर रस के भगवत भक्तों के संग से हृदय में विशुद्ध भक्ति रस का आविर्भाव होता है, इसके बीच में भी जो मधुर रस के भक्त हैं। मधुर रस के भक्त का मतलब गोपियाँ ना, जो मधुर भाव से, बड़े प्रेम भाव से ठाकुर जी के दास होने पे भी ठाकुर जी को थप्पड़ दिखा सकते हैं। मान जा ना मान लो, देखियो अब मारूंगा मैं। ये माधुर्य, ये कहीं और नहीं है इस मधुरता का। कहते हैं वहाँ पे भक्ति रस का जो आविर्भाव होता है वो विशुद्ध होता है।
और ऐसे विशुद्ध भक्ति भाव का हृदय में संचार होता है अगर मधुर रस के भक्तों का संग। यादव दास जी कहते हैं, आपने भक्तों की 2 प्रकार की अवस्थाएं बतलाई, कृपया इसे स्पष्ट कर बतलावें जिससे मुझ जैसे मोटी बुद्धि वाले मनुष्य भी सुगमता से समझ सकें। अनंत दास बाबू जी, अवस्थिति के अनुसार भक्त 2 प्रकार के होते हैं, गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। 2 प्रकार के। अब ठीक है, आपने भक्तों की 2 प्रकार की अवस्था बताई, गृहस्थ भक्त और त्यागी भक्त। गृहस्थ भक्तों का संसार से क्या संबंध होता है? यादव दास जी पूछते हैं, गृहस्थ भक्तों का संसार से क्या संबंध है? आनंद दास बाबा जी महाराज बोलते हैं, केवल गृह निर्माण करके उसमें रहने से ही गृहस्थ नहीं हुआ करता। जैसे हम लोग हैं, हमने भी घर बनाया, घर बना के रह रहे हैं, इसी को गृहस्थ नहीं कहते हैं, बल्कि उपयुक्त पात्रों के साथ विधिवत विवाह कर घर में निवास करने वालों को गृहस्थ माने जाते हैं। इसके केवल घर में रहने वाला गृहस्थी नहीं है, ऐसे महात्मा लोग भी तो रहते हैं, कुटिया में रहते हैं, तो घर हुआ तो गृहस्थ, गृह में जो स्थित है उसे गृहस्थ कहते हैं। कहते नहीं, जो उपयुक्त, एक दूसरे के उपयुक्त पात्र दोनों विवाह, विधिवत विवाह करते हैं और घर में निवास करते हैं, उन्हीं को कहते हैं गृहस्थ। ऐसे गृहस्थों में जो भक्ति का आचरण करते हैं उन्हें गृहस्थ भक्त कहा जाता है। ऐसे जो विधिवत विवाह करके घर में निवास करते हुए भगवान की भक्ति का आचरण करते हैं, वही वास्तविकता में गृहस्थ भक्त हैं। मायाबद्ध जीव आँखों से रूप रंग देखते हैं, कानों से सुनते हैं, नाक से सूंघते हैं, त्वचा से स्पर्श करते तथा जीभ से आस्वादन करते हैं। इन्हीं 5 ज्ञान इंद्रियों द्वारा वे जड़ जगत में प्रविष्ट होकर आसक्त हो जाते हैं। वे विषयों के प्रति जितने ही अधिक आसक्त होते हैं, प्राणनाथ कृष्ण से उतने ही दूर हटते जाते हैं। इसी का नाम है बहिर्मुख संसार। जो लोग इस तरह संसार में लिप्त होते हैं उन्हें विषयी कहते हैं। एक भक्त है, वही खाना पीना सोना जो करता है भगवान को अर्पित करके करता है, भगवान के प्रसाद के रूप में ग्रहण करता है। दूसरा अपने सुख के लिए करता है। तो कहते हैं इन दोनों में अंतर ये है, एक विषयी भक्त है और एक शुद्ध भक्त है, बहिर्मुख संसार में रहते हैं। गृहस्थ भक्त विषयी लोगों की तरह विषयों में केवल सुख की खोज नहीं करते। उनकी सहधर्मिणी कृष्ण की सेविका होती है, पुत्र और कन्याएं कृष्ण के परिचायक परिचायिकाएं होती हैं। उनकी आंखें श्री कृष्ण के स्वरूप का दर्शन और उनकी तदीय वस्तु मतलब तुलसी देवी, गौ माता, साधु, वैष्णव, उनके दर्शनों से तृप्त होती हैं। उनके कान हरि कथा और संतों का चरित्र श्रवण करते हैं। उनकी नासिका श्री कृष्ण में अर्पित तुलसी और सुगंधित द्रव्यों का गंध लेती है। उनकी जिह्वा निरंतर भगवान का नाम कीर्तन करती है और कृष्ण नैवेद्य का आस्वादन करती है। उनकी त्वचा भक्तों की अंग स्पर्श का सुख अनुभव करती है। उनकी आशा, क्रिया, कामना, अतिथि सेवा और देव सेवा सब कुछ कृष्ण के अधीन होती है। उनका जीवन जीवों पर दया, कृष्ण नाम और वैष्णव सेवा के लिए होता है। अनासक्त रहकर विषयों का भोग करना केवल गृहस्थ भक्तों के द्वारा ही संभव है। अनासक्त रहकर विषयों का भोग करना, अनासक्त रहकर विषयों का भोग करना केवल गृहस्थ भक्तों द्वारा ही संभव है। कलयुग में गृहस्थ वैष्णव होना ही उचित है, गृहस्थी होना चाहिए। बोल दिया जाओ शादियां कराओ, क्योंकि इसमें पतन की आकांक्षा नहीं होती, गिरने का चक्कर नहीं होता। जाओ, आज की कथा यहाँ समाप्त होती है। सभी लोग गृहस्थ बनो। अगले रुक जा।
कलयुग में कहते हैं आशंका नहीं होती का तात्पर्य है कि अपतित होकर विष्णु और वैष्णव की सेवा करना मनुष्य मात्र का कर्तव्य है, किंतु सबको ही गृहस्थ होना पड़ेगा और कली काल में गृहस्थ आश्रम के अतिरिक्त दूसरे आश्रम ग्रहणीय नहीं है, ऐसी शिक्षा देना ग्रंथकार का उद्देश्य नहीं है। ये भक्ति विनोद ठाकुर जी की बात बोल करके उसका परिशिष्ट में लिखते हैं, क्योंकि ये अतिशय राजसिक तामसिक प्रवृत्ति वाले हैं, जो विषय भोगों में अत्यंत आसक्त होते हैं और जिनकी प्रवृत्ति मार्ग में रुचि होती है, वे इन विषयों की निवृत्ति के लिए विवाह आदि द्वारा गृहस्थ धर्म का पालन करेंगे, किंतु सात्विक स्वभाव के व्यक्ति जो निवृत्ति पथ के पथिक हैं, उन्हें विवाह आदि करके पतित नहीं होना चाहिए। वाह, ये तो बड़ा लंबा दिया। वो भक्ति विनोद ठाकुर जी की व्याख्या बड़ी लंबी दी है, बाद में देखेंगे। वंशा कल्पतरुश्च कृपा सिंधु पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमः।